Peekaboo, peekaboo, I see you. जुलेखा नामी एक लड़की जवाबात ढूंढने के लिए अपनी तलाश शुरू करती है। वो किसी कहानी का एक किरदार है जो अपनी किताब से बाहर निकल गया है और बदकिस्मती से इसे याद नहीं कि कौन सी कहानी इसकी अपनी है। मेहरबानी करके क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहां से आई हूं? एक छोटी लड़की जो पेंसिल से ज्यादा बड़ी ना थी, लुढ़कती और गिरती हुई अपने आप को किताबों के एक ढेर के करीब बैठा पाती है। कुछ किताबें खुली हुई थीं और इनके सफ़े हवा की वजह से उलट रहे थे। हवा का कोई झोंका मुझे अपनी कहानी से उड़ाकर बाहर ले आया होगा। परेशान जुलेखा ने अपने आप से कहा, मुझे अपनी किताब में वापस जाना चाहिए, मगर इसे याद नहीं था कि इसकी अपनी किताब कौन सी है। जुलेखा ने कई किताबों के सफ़ों को देखा, मगर इसे कोई ऐसी कहानी नजर ना आई जिसे वो पहचान सके। अलबत्ता एक किताब इसे बहुत दिलचस्प मालूम हुई। इसमें बहुत से लोग और बोलने वाले जानवर थे। जुलेखा ने किताब की पहली कहानी खोली और इसमें कूद पड़ी। अचानक इसने अपने आप को एक खूबसूरत महल में पाया जहां शादी की तकरीब हो रही थी। मेहरबानी करके क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कहाँ हूँ? जुलेखा ने अपने नजदीक एक खातून से पूछा। मैं अपनी कहानी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। इस खातून ने कोई जवाब ना दिया। जुलेखा ने देखा कि इसके आसपास तमाम लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसने हैरत से सोचा कि शादी के मौके पर तमाम लोग क्यों इस कदर उदास हैं। अगले सफे पर जाते हुए जुलेखा ने एक मछेरे को देखा जो समंदर के किनारे खड़ा था। वो इससे अभी बात करने ही वाली थी कि एक बड़ा सा देव इनके सामने नमूदार हुआ। वो इतना लंबा था कि आसमान तक पहुंच रहा था। वो बड़ा गजबनाक लग रहा था। जुलेखा इस कदर डर गई कि जितनी जल्दी कहानी से बाहर कूद सकती थी कूद गई और एक खूबसूरत जजीरे में आ पहुंची। इस कहानी में जानवर और इंसान दोनों थे। इंसान जानवरों पर बहुत जुल्म और गुलामों का सा बर्ताव करते थे। जुलेखा ने ये मालूम करने का पक्का इरादा कर लिया था कि ये इसका घर है या नहीं। इंसानों में वो जिनसे मिली किसी ने भी इसे ना पहचाना और क्योंकि वो इंसान थी इसलिए कोई जानवर इसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इसके पास कोई और चारा ना था सिवाय इसके कि वो आगे ही बढ़े। जुलेखा ने एक लंबी छलांग लगाई और परिंदों के एक झुंड में जा पहुंची। ये कैसी अजीब कहानी थी। यहाँ हजारों परिंदे भी कुछ तलाश कर रहे थे। वो अपने बादशाह की तलाश में थे। आओ हमारे साथ हमारे सफर पर चलो, एक कलगी वाले परिंदे ने इसे दावत दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुलेखा ने कहा, लेकिन मैं अपनी कहानी की तलाश में हूँ और मेरे ख्याल में ये मेरी कहानी नहीं है। अफसोस, अब और कोई कहानी बाकी न थी। लिहाजा जुलेखा किताब से बिल्कुल बाहर आ गई। काफी देर तक जुलेखा मेज पर रखी किताबों को देखती रही। इनके सफ़े अब भी हवा के जोर से उलट रहे थे और बहुत सी कहानियां बाकी थीं जिनमें से वो चुन सकती थी, लेकिन उसे कोई भी कहानी अपनी ना लगी। फिर जुलेखा की नजर एक जानी पहचानी सी किताब पर पड़ी। इसने इसे एकदम पहचान लिया।
इसके कुछ सफ़े लिखे हुए थे, लेकिन बाकी कोरे थे। इस किताब के बराबर में 2 पेंसिलें रखी थीं। जुलेखा ने एक पेंसिल उठाई। इसे समझ में आ गया कि इसे अपनी कहानी क्यों नहीं मिल रही थी। वो तो अभी लिखी जा रही थी और वो खुद ही इसे लिख रही थी।